Assalamu alaikum. I am Chandra Kumar. I am going to deliver a lecture about vocab, which is very important if we talk about Confucius point of view and Confucius point of view. This is very important word that I have brought especially for you. I will teach you with techniques and tricks so you can learn the vocab very simply and easy way. You can do it. सो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी आपका मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वोकैब के हवाले से। अगर आप वो नहीं देख लिए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत से हेल्पफुल होंगे। हम ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ पहले भी वीडियोस काफ़ी अपलोड कर चुके हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स समथिंग काज टू डू, कोई काज करना, कोई करना क्या है प्रॉम्प्ट। समथिंग जस्ट लाइक इट हैज़ प्रॉम्प्टेड टू डू। वी हैव अनदर वर्ड इज रेखन। रेखन मीन्स टू बिलीव, टू ट्रस्ट, जिस पे बिलीव किया जाए वो रेखन है। वी रेखन, वी बिलीव, ट्रस्ट, समथिंग एल्स आल्सो नोन एज रेखन। वी हैव अनदर वर्ड इज confiscate. Confiscate means confiscate something that's keep away from their rights, also known as confiscate means महरूम रखना, किसी को confiscate करना, किसी को कब्जे में लेकर उसके राइट्स को महरूम रखना, वो क्या है confiscate means deprive of their rights, deprive of their rights, confiscate। कौन जानता है ये confiscate है? Kate means cut। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें कि क्या है कट। कॉन्फिस्केट मीन्स उसके राइट से उसको कट किए जा रहे हैं, उसको क्या कम किए जा रहे हैं, उसको नहीं दिए जा रहे हैं, कॉन्फिस्केट है। दूसरा वर्ड है स्कोरेज मीन्स लार्ज नंबर ऑफ, इसके पास स्कोरेज मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रबल्स, क्या है इसके पास बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। इसका हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन फेस्ड बाय हिम, व्हिच हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स हम कहते हैं। इनिशिएट एंड शेट। इनिशिएट मीन्स आर्टिकुलेट, कोई चीज़ आप अच्छी तरह से बोलते हो, क्या है वो इनिशिएट है। टू स्पीक वेरी वेल, कोई लफ्ज़ है उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करते हो, वो क्या है इनिशिएट है। यू आर्टिकुलेट, आर्टिकल क्या होता है इनिशिएट होता है। इससे याद कर सकते हैं आर्टिकल में, आर्टिकल जो होते हैं उसमें मोस्टली जो आर्टिकल में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या है इनिशिएट है। वो वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन है, और राइट अच्छी तरीके डिफाइन एक्सप्लेन करता है। दूसरा वर्ड है यू लो गाइस। मैं पहले बता दूँ यू जिस वर्ड के से पहले आ जाता है मीन्स ट्रू, समथिंग दैट्स ट्रू आल्सो यू। लोग मीन्स पीपल, लोग क्या होते हैं लोग, जैसे लोग मीन्स पीपल। यू लो गाइस मीन्स ऐसे पीपल जो, कोई पीपल जो मर जाता है उस पर आप कोई कहानी लिखते हो, कोई कहते हो कि ये भाई अच्छा था। यू लो गाइस मीन्स समथिंग दैट है some person who has died. If you want to talk, if you want to write any story or any biography about any person, आप कोई भी पर्सन है वो मर गया है, उसके मतलब आप मेमोरी को रिवाइज करते हैं, वो कहते हैं ये सच्चा था, उसमें आप यू लो गाइस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगर करना चाहते हैं तो मीन्स आप कह सकते हैं कि इट वॉज यूलोगाइज्ड टू वंडरफुल ऑन द एनिवर्सरी ऑफ शेख एयाज। दूसरा वर्ड है प्रीस्टिजियस। प्रीस्टिजियस वेरी सिंपल वर्ड। प्रीस्टिजियस के वर्ड आ सकता है समथिंग दैट्स इनिशियल, जो इनिशियल जो अच्छा काम स्टार्टिंग में कोई भी मेहनत करता है वो क्या है प्रेस्टिजियस मीन्स ऑनर, अच्छा काम करने वाला क्या है प्रेस्टिजियस है। मीन्स ही हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस, ही हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस, ये क्या है प्रेस्टिजियस टू ऑनर, अच्छा अवार्ड दिया गया है। इन्फ्लेशन जिस वर्ड के साथ इन आ जाता है इसका मीन्स समथिंग दैट्स नेगेटिव। यूजुअली वर्ड इन मीन्स समथिंग नेगेटिव। इन यू एन इन हम और कॉफ़ी भी ऐसे वर्ड हैं जैसे एम भी हैं, ये क्या है नेगेटिव। जैसे इम से इम्पैक्ट बना, इम्पैक्ट भी है नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव तासरात होते हैं। तो हम बात करें इन्फ्लेशन मीन्स जो प्राइसेस हैं वो डिमांड से ज़ायद बढ़ रहे हैं, वो क्या इन्फ्लेशन है। जैसे महंगाई क्या इन्फ्लेशन है। इफ़ यू टॉक अबाउट द पैंडमिक हैज़ इंक्रीज द इन्फ्लेशन रेशियो, इन्फ्लेशन रेट्स इन द वर्ल्ड। पैंडमिक ने क्या किया है, इन्फ्लेशन रेट जो रेट्स है ये भी बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में। जो वर्ल्ड इकानमी वो है पीछे जा रही है। क्या है इन्फ्लेशन, जो डिमांड है वो जो
डॉलर है वो बढ़ रहा है, जो मार्केट में है चीज़ें वो कम हो रही है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। इम्पाउंड जिस वर्ड के साथ इम्पाउंड है समथिंग दैट्स न्यू, कोई बंदा इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हम काम वहाँ से इम्पाउंड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा फंसा हुआ है किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी केस में, किसी भी ट्रायल में, वो क्या लीगल पावर, लीगल वे देखें कि कोशिश करें किसी वे के ज़रिए वो रिलीज़, वो बेल हासिल कर पाए। तो मीन्स टू यूज़ द लीगल पावर टू गेट समथिंग एल्स, प्रॉपर्टी को लीगल पावर इस्तेमाल करके हासिल करना, या किसी कोई लीगल पावर इस्तेमाल करके आप खुद को राइट्स दे देना, वहाँ से हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इम्पाउंड। ये क्या है, एक प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ है, ये क्या है, प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ है, ये चाहता है कि मैं इम्पाउंड तो पहले हूँ, मैं कोई भी लीगल पावर इस्तेमाल करके मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तो वहाँ से आप इम्पाउंड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजिटिमेट, जो लीगल थिंग्स होते हैं, क्या लीगल हैं अकॉर्डिंग टू लॉज के मुताबिक वो चीज़ें लीगल हैं, वो क्या लेजिटिमेट, समथिंग दैट्स लीगल आल्सो नोन एज लेजिटिमेट। हम बात कर रहे हैं जो आइन है, आइन क्या है, लेजिटिमेट है, वो लीगल लॉ प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल ये कहता है कि हर सूबे को राइट्स है कि वो चाहे अपने आइन के मुताबिक, अपने आर्टिकल के मुताबिक अपने हकूक़ हर सूबे के पास मौजूद हैं। हैफ्टी मीन्स समथिंग दैट्स हायर नंबर, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं वो क्या हैफ्टी होते हैं। ये एक एडजेक्टिव है पार्टसाइकिल में, अगर वो आपने मेरा पार्टसाइकिल वाला वीडियो नहीं देख लिया तो ज़रूर देख लीजिएगा। दिस इज एडजेक्टिव, ये क्या है, वर्ब है। लेजिटिमेट मीन्स समथिंग दैट्स इन लीगल प्रोसेस, वो लीगल चीज़ें हैं, वो लॉ के हिसाब से लीगल हैं, आप उसको लॉ के ज़रिए मतलब लीगल चीज़ें हैं। और लॉ ये कहता है कि आर्टिकल 62 ये क्या है, आर्टिकल 72 ये एक लीगल आर्डर प्रोवाइड करता है, लीगल वे प्रोवाइड करता है, जो चीज़ लीगल चीज़ें होती हैं जो कानून के मुताबिक क्या है, लेजिटिमेट है। कोवेट नॉट कोवेंट, सॉरी, कोवेट मीन्स वांट टू डू, जिसके वर्ड के साथ को आ जाता है मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, जिस कोई चीज़ हार्ट से रिलेटेड वो क्या है, कोवेट है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, वो हार्ट के माहिर होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राफ क्या है, हार्ट की जो ग्राफ निकालने वाले होते हैं वो कार्डियोग्राफी होते हैं, कार्डियोग्राफर भी होते हैं। जो कॉन्सोनेंट की वर्ड हम पहले पढ़ लिए हैं, जिससे रिलेटेड है कॉन्सेंट, इसकी दिल चाहती है ये मैं करूँ, सेंट मीन्स भेजना, कॉन्सेंट मीन्स ये वर्ड बना था कि इसी वर्ड से, सेंट से, सेंट ये पढ़ा है, इसमें मिस भेजना, कोई फील करना, कोई दिली तरीके से कोई आप उसको कॉन्सेंट रजामंदी से वो करना चाहते हैं, कॉन्सेंट। जिस वर्ड के साथ को आ जाता है समथिंग दैट्स, वो वर्ड किससे रिलेटेड है, वो अग्री और सर्टिफिकेशन, हार्ट से रिलेटेड वर्ड है, मीन्स उसकी मीनिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये क्या है, वांट टू, वो चाहता है मैं यहाँ कोविड करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोविड करूँ, कुछ हासिल करूँ, कोविड करके हासिल करूँ, कोविड मीन्स मेरी दिल चाहती है। आज हम आगे मूव करेंगे, रिफ्यूट, रिफ्यूज वेरी सिंपल वर्ड, रिफ्यूज, ये क्या रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज मीन्स मना करना, सिंपल रिफ्यूज। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स सीवियरली इफेक्टेड, जो तासरात, ख़राब तासरात होते हैं, जो चीज़ें तबाह हो जाती हैं, जो चीज़ें नेचुरली या किसी इन्वायरमेंट कंडीशन के हवाले से या कोई वायरस उस पर इफेक्ट करता है, वो क्या है, इम्पैक्ट, वहाँ से क्या होता है, इम्पैक्ट हो जाता है। इम्पैक्ट मीन्स समथिंग दैट्स सीवियरली इफेक्टेड, ऐसी चीज़ें जैसे सीवियरली इफेक्टेड है। हम बात करें इम्पैक्ट और सीवियर इफेक्ट, कोविड-19 ने क्या किया है, एक कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं वो इफेक्टेड हो चुके हैं, जो इकानमी पे क्या है, इम्पैक्ट, बड़ा तासरात पैदा किया। इम्पैक्ट मीन्स तासरात। एब्सेंटी, ये क्या है, नाउन है, एब्सेंटी ये वर्ड नाउन है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने वहाँ से डॉन से ले लिया, एब्सेंट मीन्स वो वहाँ से एब्सेंट था, ही वाज एब्सेंट देयर, एब्सेंटी मीन्स एब्सेंट, वहाँ से ये मौजूद नहीं था, सिंपल एब्सेंट। एब्सेंटी से बना है एब्सेंट, एब्सेंट से बना एब्सेंस, जिस वर्ड से एब्सेंट, अब नॉर्मल भी ये बना, जिस वर्ड में अब आ जाते हैं कि अब तो है, ये है नहीं, एब्सेंट, एब्सेंट, अब तो है नहीं, उसको कहाँ भेजूँ, यहाँ जगह पे है नहीं भाई, किसी को भेजूँ, जाओ स्टेज पे आप कुछ बोलो। अब सेंट मीन्स समथिंग दैट्स नॉट प्रेजेंट, वो बंदा यहाँ से मौजूद नहीं है, तो हम क्या, एब्सेंटी हैं। फियास्को, कंप्लीट फेलियर, हम उसको क्या कहते हैं, फियास्को कहते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी लेवल से, हम कहते हैं कि ग्लोबल जो इकानमी है वो क्या है, पीछे जा रही है, ये एक
कंप्लीट फियास्को है कि पेंडेमिक ने पूरी इकोनॉमी को क्या फियास्को बना दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो पेंडेमिक अभी बड़ा, मोर देन 40 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम द पेंडेमिक एंड मोर देन 1.1 मिलियन हैव बीन रिकॉर्डेड एज डेथ फैटलिटी। फैटलिटी मीन्स डेथ, जो लोग मर जाते हैं, जो चीज़ मर जाती है या ख़त्म हो जाती है उसको फैटल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फैटल मीन्स डेथ, FATAL, फैटल मीन्स डेथ या मरना या डार्क भी इसको कहते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यू इफ यू डोंट फोकस ऑन इट, your future will be like to be fatal. Fatal something we can say that fatal like to be dark condition in which we have no direction where we go there, where whatever we want to. Actually, we have another calamity disaster, something that's very affected, something that is very affected by the climate change, also the disasters. We can say that this is very important word from, it has been taken from Don's calamity, which means transfer. Claim means something that's very affected. ये क्या है? affected है, ट्रांसफ़र होता है क्या? जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये बिट वर्ड आ होता है, ट्रांसमिट, एडमिट, ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देख लिया तो देख लीजिएगा, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो ट्रांसमिट, ये क्या है? डिज़ास्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, उसके से ये जो GDP लेवल है उस पर भी इफेक्ट है। एग्रीकल्चर पूरा जो सेक्टर वो क्या है? तबाह हो गया, वो डिज़ास्टर की वजह से तबाह हो गया। जैसे हम बात करें 2010 में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर बारिश की वजह से पूरा डिज़ास्टर आया था, कैलेमिटी आई थी, जिसमें बहुत से ज़्यादा नुकसान हो चुके थे। रीबक मीन्स टू से समथिंग दैट्स अपराइज। अपराइज मीन्स किसी को इन्फॉर्मेशन देना, अपराइज उसको आप जाओ उसको इन्फॉर्मेशन दे दो। अपराइज मीन्स समथिंग दैट गिव यू इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल है तो डिटेल क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है मतलब कोई भी डिटेल दो, सपोज डिटेल जनरल कह सकते हैं, बट अपराइज मीन्स आप कोई भी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन देते हो, आप कोई भी आर्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हो, आप कोई रिसर्च पेपर की इन्फॉर्मेशन देते हो कि मतलब द रिसर्च हैज़ बीन रिलीज्ड इन विच रिसर्च अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च यू दैट COVID-19 स्टार्टेड फ्रॉम द animal and transferred to human being, but now it's spread from human to human. आप उसको कहाँ से बनाए? I have apprised to him that the research was released in the newspaper in which COVID-19 started to spread from animals to human, but now it starts to spread from human to human. It has become like pandemic. All over the world has become a global concern. रीबक मीन्स आप कुछ को कुछ रीबक, बक मीन्स बात, जो बात है, जो हमारा माउथ है, इस पर कोई भी वर्ड निकाल कर कहते हैं रीबक मीन्स समथिंग टू, उसको बुरा भला कहना, उसको कुछ भी कहना, वो क्या उसके खिलाफ कहना कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, वो क्या रीबक है। आप इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस वर्ड यू कैन यूज रीबक। ही हैज़ रीबक्ड अगेंस्ट सम, अगेंस्ट अपोजिशन, अपोजिशन के खिलाफ क्या रीबक किया। डेफर मीन्स डिले, कोई चीज़ डिले होती है वो क्या? डेफर। डेफर मीन्स इट टेक्स मच टाइम, इट टेक्स मच टाइम टू डू इट। डेफर मीन्स डिले। दिस इज आल्सो वर्ब। लेथर्जिक्स मीन्स लेथर, लेदर होती है, क्या होती है? लेदर से आप कुछ बना सकते हैं। लेदर होती है, क्या होती है? वो डेड होती है, डिले होती है, लेजी होती है, वो क्या? लेथर्जिक। लेथर्जिक समथिंग दैट्स वीक और लेजी। एक्सपंज, एक्सपंज जिस वर्ड के साथ एक्स आ जाता है समथिंग उसको हटा देना, नेगेटिव मीनिंग होती है। जैसे एक्सपेंड, एक्सपायरी चीज़ें होती हैं खत्म हो जाती हैं। एक्सपेंड मीन्स जो प्लांट्स के हैं, ट्रीज प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, उसके जो लीव्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, वो क्या? एक्सपेंड है मीन्स रिमूव द लीव्स ऑफ प्लांट्स। रिमूव द लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स है जहाँ से प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो गिरते हैं नीचे से, वहाँ से हटाना, या ऊपर से कोई लीव्स नीचे गिरता है वो क्या? एक्सपेंज हो रहा है। द लीव्स ऑफ प्लांट हैज़ बीन एक्सपेंज, the leaves of plant have been expunged। ये क्या है? जो प्लांट्स के लीव्स हैं एक्सपंज हुए हैं क्योंकि ड्यू टू द फ्लड की वजह से एक्सपंज हुए। कमेंट्स मीन्स स्टार्ट करना, वेरी सिंपल। कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स वेरी सिंपल, स्टार्ट करना, समथिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट। को ये आपकी दिल चाहती है कि मैं इस काम में स्टार्ट करूँ, वो क्या है? कमेंट्स। जिसके वर्ड के साथ को है वो हर्ष रिलेटेड, कोई अच्छी मीनिंग बताने वाला है। Comments means हर्ष से रिलेटेड वर्ड है। Comments means to start,
टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, टू स्टार्ट एनी वर्क, टू स्टार्ट योर एकेडमिक करियर। आप कहेंगे मतलब मेरा एकेडमिक करियर 2021 में मार्च पे कमेंस होगा, मीन्स वहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा, क्योंकि आपने एडमिशन पहले ले लिया, कमेंस होगा, मीन्स इट विल स्टार्ट। दूसरा वर्ड है स्कैंडल, मीन्स नॉट फेम। ऐसी चीज़ें जो फेम नहीं है, जो ख़राब है, वो क्या है, स्कैंडल है, मीन्स दी फेम। इसको हम नोटिस वर्ड भी कह सकते हैं, जो क्या है, एक स्कैंडल फैला रही है, एक उसके अगेंस्ट है, एक फेम के अनपॉपुलर चीज़ें, वो क्या है, स्कैंडल है। जैसे कि पानामा केस इज डिफेम और स्कैंडल अगेंस्ट स्कैंडल ऑफ पॉलिटिकल। वी हैव नाउ वर्ड्स एस्टिमेट, estimate माने ACT बेसिक। We you can make trick of this word, it's very simple word. You can say estimate. Estimate means आप ऐसे करो, पहले मेट करो, मेट मीन्स आप अंदाज़ा लगा दो, ऐसे करके अंदाज़ा लगा, मीन्स एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना, गुस्सा और फिर गैस करना, वो क्या एस्टिमेट है। जैसे कि आई एस्टिमेट द इकोनॉमी पाकिस्तान दैट विल इंक्रीज, ये क्या हमारा गैस है जो हमने डाटा सर्वे किया उसके के मूजब। जैसे प्रीवियसली एक आर्टिकल रिलीज हो चुका है, उसमें ये बोला गया है, इट इज़ एस्टिमेटेड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज ऑन राइट ट्रैक, बट द डाटा हैज़ एस्टिमेटेड दैट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ऑन राइट ट्रैक। जैसे कि उसमें ये बोला गया 792 जो है वो लास्ट है, उसमें इंक्रीज बताया गया, वो डेफिशिएंट है, वहाँ से एस्टिमेटेड वर्ड इस्तेमाल किया जाए। एस्टिमेट मोस्टली जो इकानमी है, रिसर्च पर्पस है, उस पर जो डाटा है उसको आप एक रिसर्च के ज़रिए, अगर हम बात कर रहे हैं गैस में आप ऐसा कहें कि मतलब धरती ऐसी हो सकती है, गैस में जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट होती है जो तकरीबन जो चीज़ें होती हैं रिसर्च के बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसमें कुछ डेटा हमें मिलती है, वहाँ से हम एस्टिमेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। स्लैश, वेरी सिंपल वर्ड, स्लैश मीन्स टू कट डाउन, स्लैश जो चीज़ें जिसकी प्राइसेस आगे जा रही हैं, वो क्या है, मार्केट में उसकी डिमांड कट रही है, वो कम हो रही है, तो वो क्या है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्ट कम है, वो क्या स्लैश है। जो डॉलर, जैसे डॉलर बढ़ रहा है, रुपीज़ क्या है, ये स्लैश हो, ये क्या स्लैश हो रही है, समथिंग दैट्स डिक्रीज, समथिंग ये चीज़ें नीचे जा रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से आप स्लैश वर्ड इस्तेमाल करें। स्लैश से बनाया स्लैश मीन्स टू कट डाउन, टू डू एक्शन। बोलिस्टर, वेरी सिंपल वर्ड, बोलिस्टर मीन्स सपोर्ट और असिस्ट और हेल्प, किसी की सपोर्ट करना, किसी को असिस्ट करना, वो क्या है, बोलिस्टर है। बोलो भाई ऐसा करो, बोलो भाई ऐसा करो, मैं आपके साथ हूँ, बोलिस्टर। वेरी सिंपल, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बोलो भाई आप ऐसा करो, मैं आपके साथ हूँ, ये क्या है, बोलिस्टर मीन्स यू हेल्प और सपोर्ट टू दैट गाय, यू हेल्प और सपोर्ट टू दैट गाय, बोलिस्टर। बोलिस्टर जनरल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। So I hope this video will be more helpful for you. If you like my videos, please do subscribe, comment, like, share. Thank you so much. Bye bye and take care.